We are doing 13th chapter, Motion and Time. In class 6th, you have learned about different types of motions. You learned that the motion could be along a straight line, it could be circular or periodic. तो मोशन हमने क्लास 6 में पढ़ा है. तो मोशन क्या होता है? मूवमेंट. किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जब मूव होती है, दैट इज़ कॉल्ड मोशन. तो वो एक स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, इट कुड बी सर्कुलर यानी गोल गोल जब घूमता है, या पीरियोडिक. पीरियोडिक हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है पीरियोडिक एग्जैक्टली. कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशन? आप लोग को क्या ये याद है तीनों टाइप के मोशन? हम इसमें पूरा रिविजन करेंगे तो आपको धीरे धीरे याद आ जाएगा. ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन. स्ट्रेट लाइन का मोशन तो आप लोग एवरीडे लाइफ में आप देखते हो, जो रोड्स पे डिफरेंट व्हीकल्स चलते हैं, कार हुई, साइकिल हुई, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन के एग्जांपल हैं. सर्कुलर मोशन जो आपके वॉच है तो उसमें जो उसके आर्म्स मूव होते हैं सर्कुलर मोशन में, दैट इज़ द सर्कुलर मोशन. पीरियोडिक मोशन, जैसे आपने सिलाई मशीन देखी होगी, उसमें उसकी सुई कैसे ऊपर नीचे होती है. और फॉर एग्जांपल कोई झूला है, कोई जब हम झूलते हैं झूले पे, तो उसमें कैसे आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, दैट ऑल इज पीरियोडिक मोशंस. नाउ इन टेबल 13.1 इसमें सम एग्जांपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन दिया है. आपको पता करना है, आपको लिखना है यहाँ पे कि ये कौन सा टाइप का मोशन है. जैसे सोल्जर इन मार्च पास्ट. अब एक सोल्जर जो मार्च पास्ट कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में करेगा या पीरियोडिक करेगा, क्योंकि वो एक टाइम पे दोनों स्ट्रेट लाइन भी हुआ और पीरियोडिक भी हुआ, क्योंकि वो सीधा भी जा रहा है और वो पीरियोडिकली अपने हैंड एंड लेग्स मूव करता है. तो दैट इज़ स्ट्रेट लाइन एज वेल एज पीरियोडिक मोशन. तो बुलक कार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड. अब क्योंकि वो स्ट्रेट रोड में दिया है, बुलक कार्ट सर्कुलर उसमें भी कर सकता है, लेकिन वो स्ट्रेट रोड में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा. हैंड्स ऑफ एथलीट इन अ रेस. नाउ इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन. हैंड्स कैसे मूव करते हैं? एक प्रॉपर रिदम में, एक के बाद एक आगे पीछे होते हैं. देखने जब वो रन करते होते हैं ना, कभी आपने रेस देखी होगी एथलीट्स की जो प्रोफेशनली रन करते हैं ऐसे लॉन्ग रोड्स पे, तो उनका एक प्रॉपर रिदम होता है, इसलिए वो पीरियोडिक मोशन में आता है. पैडल ऑफ बाइसाइकिल इन मोशन. तो कैसे वो सर्कुलर मोशन होता है, गोल गोल घूमता है ना, तो इट इज़ अ सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अगेन इट इज़ अ सर्कुलर मोशन. एंड पीरियोडिक मोशन भी होता है, क्योंकि जैसे एक साल में एक प्रॉपर टाइम में वो कवर कर लेता है अपना सर्कल. ओके, तो एक टाइम पीरियड भी डिसाइडेड है उसके लिए. मोशन ऑफ अ स्विंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे पीरियोडिक मोशन होता है ये भी. मोशन ऑफ अ पेंडुलम, दिस इज़ ऑल्सो पेंडुलम, जैसे आपकी झूले का होता है सिमिलरली पेंडुलम का होता है, तो इट इज़ ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन. अब इसमें से हम देखते हैं कुछ मोशन बहुत स्लो होते हैं और कुछ बहुत फास्ट होते हैं. ठीक है, तो जैसे फास्ट मोशन में आपने देखा होगा कभी कभी कार एकदम स्पीड से जा रही होती है, साइकिल धीरे धीरे ही जाती है. तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ स्लो मोशन एंड द फास्ट मोशन. स्लो एंड फास्ट, तो एज वी डिस्कस कि अब हमें कोई चीज़ स्लो जा रही है, कोई चीज़ फास्ट जा रही है, तो हम इजीली देख के गाड़ियों का हम बता सकते हैं कौन सी गाड़ी फास्ट जा रही है, कौन सी गाड़ी स्लो जा रही है. एक रोड में देख के अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है. अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है तो वी कैन नॉट जज इट, वी कैन नॉट डिसाइड कि कौन सी गाड़ी कौन सी स्पीड पे जा रही है. बट सेम रोड पे सेम डायरेक्शन में जा रही है तो देन एट दैट टाइम वी कैन डिसाइड कि हाँ ये फास्ट जा रही है, ये स्लो जा रही है. तो दैट इज़ द फास्ट एंड स्लो. नाउ एक्टिविटी 13.1. ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है कि ये जो सारी गाड़ियाँ जा रही हैं फिगर 13.1 में और 13.2 में. अब हमको इसमें जज करना है. जैसे पहली ये वाला पिक्चर है, इसमें सारी गाड़ियाँ एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही हैं. इन दिस पिक्चर ऑल्सो वी कैन सी सभी गाड़ियाँ मूव हो रही हैं. अब हम देखना पड़ेगा हमको कौन सी फास्ट मूव कर रही है या कौन सी स्लोएस्ट है. तो देखो इसकी पोजीशन एज इट इज़ है, मतलब हम 5 मिनट बाद भी देख रहे हैं तो ये वहीं के वहीं है, यानी अब इसकी स्पीड सेम ही है. ये स्लो मूव कर रही है डेफिनेटली. अब ग्रीन वाले की देखो, ये पहले पीछे थी और 5 मिनट में सबसे आगे आ गई, तो इट इज़ द फास्ट मूविंग कार. बाकी ये स्लो मूव कर रही हैं, बाकी सब नॉर्मल स्पीड पे मूव कर रही हैं, क्योंकि इनकी रिलेटिव डिस्टेंस सिमिलर ही है, चेंज नहीं हुआ है. ओके, तो ये हम देख सकते हैं कि कौन से रोड पे हमको ये चीज़ इजीली, जब भी हम हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो हम देखते हैं कैसे सारी गाड़ियाँ एक लाइन में जा रही होती हैं, तो हम इजीली जज कर सकते हैं कि हाँ ये फास्ट जा रही है, ये स्लो जा रही है. वुड यू से दैट द बस इज़ मूविंग फास्टर देन अ बाईसाइकिल? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बस इज़ मूविंग फास्टर देन अ बाईसाइकिल? हम ऐसा बोलेंगे कि हाँ बस फास्ट मूव करेगी और बाईसाइकिल है वो स्लो मूव करेगी. वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड.
और जो फास्ट व्हीकल जा रही है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। इन 100 मीटर रेस इट इज़ ईजी टू डिसाइड हु स्पीड इज़ हाईएस्ट। अब कोई रेस है तो कौन सबसे ज़्यादा फास्ट दौड़ के जाता है, कौन 100 मीटर्स जल्दी कवर कर लेता है, जो सबसे ज़्यादा जल्दी कवर कर लेगा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। जो कम टाइम में कवर करेगा, शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करेगा, उसकी स्पीड सबसे हाईएस्ट स्पीड होगी। ओके, अब स्पीड से आप क्या समझते हैं? तो स्पीड क्या होती है? स्पीड हम देखते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है कम टाइम में उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ओके, और जो चीज़ कम डिस्टेंस कवर करती है और टाइम ज़्यादा लेती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड का आप लोग को आइडिया है कि स्पीड फास्ट क्या होती है, स्लो क्या होती है। स्पीड ज़्यादा होना यानी क्या होता है, यानी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना इज़ द स्पीड। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस। तो जिसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया इन अ यूनिट टाइम, यानी सपोज हमने 1 घंटे का टाइम दिया है, 1 घंटे में जो सबसे ज़्यादा गाड़ी जिससे आगे पहुंच जाती है, जो व्हीकल सबसे फास्ट जा रहा है, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है, हम उसको फास्ट कहते हैं। और जो सबसे स्लो जा रहा है मतलब वो सबसे कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये हमें बताता है डिस्टेंस कवर करना इन अ यूनिट टाइम में कि स्पीड क्या है उस ऑब्जेक्ट की। When we say that a car is moving at the speed of 50 किलोमीटर पर आवर, यानी वो कह रहे कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है, हमारी ये स्पीड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो स्टार्टिंग भी 50 मतलब स्टार्टिंग से पूरा 50 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल किया है, क्योंकि स्पीड क्या होती है, हम जब कार ड्राइव करते हैं तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। यानी ऐसे नहीं है हमने स्टार्ट किया और तुरंत 50 की स्पीड पे आ गए। अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम एक सिटी के अंदर हैं, वहाँ ट्रैफिक है, मेन रोड पे हम जा रहे हैं, ट्रैफिक मिल रहा है हमको, तो हमारी स्पीड कम होती है। वहीं अगर हमें कहीं खाली रोड मिल जाती है हम स्पीड बढ़ा देते हैं। तो ऐसे स्पीड कम ज़्यादा हम करते रहते, कभी भी एक कांस्टेंट स्पीड पे 50 किलोमीटर पर आवर पे नहीं चलाते हैं। तो 50 किलोमीटर पर आवर अगर हम कह रहे हैं तो हम कैसे निकालते हैं? तो उसको हम निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस जो भी कवर किया है 1 घंटे में, उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा निकल जाता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। तो ये हो गया हमारा, उसकी स्पीड कितनी है हमें वो पता चल जाता है। वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बिन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। यानी हमें ये ज़रूरी नहीं कि पूरे घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड पे ही चली हुई है, हो सकता है कम पे हो सकता है और फास्ट बढ़ा ली हो, लेकिन एवरेज स्पीड जो हम कैलकुलेट करते हैं वो टोटल डिस्टेंस कवर और टोटल टाइम टेकन से हमें उसकी स्पीड पता चल जाती है। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड कहते हैं हम उसको। जैसे हम कम ज़्यादा हो रही है तो उसको एवरेज स्पीड ऑफ द कार कहते हैं। ओके, तो हमने ये निकाल लिया इसकी एवरेज स्पीड कितनी हुई। लेकिन अगर स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, तो ये हो गई एवरेज स्पीड। इसमें आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये 2 टाइप के मोशंस आते हैं। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें हमें निकालना पड़ता है कि एवरेज स्पीड कितनी है। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन सपोज हम करते हैं, ये एक इमेजिनरी मोशन होता है, ये सच में होता नहीं है, बट हम इसको एक इमेजिन करके चलते हैं कि अगर हमारी कार 50 की स्पीड पे स्टार्ट हुई है और वो ख़त्म जब हम हो जाएगी हमारी कार, जैसे रेस में होता है, तो जो रेसिंग कार्स होती हैं वो 50 की स्पीड से चालू की उन्होंने और स्टॉप भी करते टाइम वो 50 की स्पीड से कर रहे हैं, तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, 1 घंटे में उन्होंने 50 किलोमीटर कवर करके 50 की स्पीड पर स्टॉप कर दी, तो दैट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन। एक ही स्ट्रेट लाइन में जाती है और कांस्टेंट स्पीड से जाती है। तो इसमें एवरेज स्पीड भी क्या होगी, उसकी एक्चुअल स्पीड इज़ द एवरेज स्पीड। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस। हम उसको टाइम, डिस्टेंस और टाइम दोनों को हम मेजर करके उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। Now measurement, if you do not have a clock, how would you decide what time of the day it is? तो अगर हमारे पास क्लॉक नहीं है तो हम अंदाज से निकाल पाते हैं कि अदरवाइज हम कैसे पता करेंगे, तो हमें थोड़ा एक टाइम का अंदाज़ा नहीं रहेगा, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डिसाइड व्हाट टाइम इट इज़। हाउएवर, कि हमारे जो एल्डर्स थे वो क्या करते थे कि अप्रॉक्सीमेट टाइम बता देते थे बाय लुकिंग एट द शैडोज़। हाउ डू वी मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर? तो ये सारी चीज़ें पहले के ज़माने में कैसे की जा सकती थी, हम वो पढ़ेंगे। मेजरमेंट कैसे होता था टाइम का।
Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite intervals of time. यानी हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो कैसे पता करते थे टाइम का? लेकिन वो देखते थे कि एक टाइम बाद वो चीज़, वो इवेंट रिपीट हो रहा है. जैसे सनराइज फॉर एग्जांपल, यू फाइंड दैट सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग. तो अब वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व करते थे पहले तो वो नेचर को. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि एवरी डे मॉर्निंग जब होती है, हर एक टाइम के बाद रोज सनराइज हो रहा है, वो मॉर्निंग टाइम है. द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड डे. यानी आज सुबह हुआ और कल सुबह का टाइम, तो वो जो टाइम इंटरवल था उन्होंने डे कहा उसको. सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट. यानी एक न्यू मून से, न्यू मून मतलब जब अमावस्या आती है उसको न्यू मून कहते हैं. तो एक अमावस्या से नेक्स्ट अमावस्या तक का जो टाइम रहता है उसको उन्होंने 1 मंथ कहा. अ ईयर इज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन. और ईयर को कैसे मेजर किया? जो हमारे 365 डेज इन अ ईयर होते हैं उसको कैसे मेजर किया? तो जो मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, एक जब रिवॉल्यूशन उसका कंप्लीट हो जाता था तब उसको कहते थे कि दिस इज 1 ईयर इज कंप्लीटेड. Often we need to measure the interval of time which are much shorter than the day. अब जो डे से छोटे टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो हमने सनराइज़ वाला कर लिया, सनसेट भी हमको समझ में आ गई कि मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, अगेन नेक्स्ट डे आया तो अगेन सनराइज़ हो रहा है, तो ये तो डे हो गया. अब हम उससे छोटे टाइम इंटरवल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तब हमने क्लॉक्स एंड वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस. यानी सबसे ईजी और सबसे मोस्ट कॉमनली यूज है, दैट इज़ द क्लॉक. द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज़ रेदर कॉम्प्लेक्स. ये थोड़ा वर्किंग ऑफ क्लॉक कॉम्प्लेक्स होता है, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ सम पीरियोडिक मोशन. लेकिन उसमें क्या होता है? पीरियोडिक मोशन का यूज़ किया जाता है. स्ट्रेट, सर्कुलर, पीरियोडिक हमने पढ़ा था अभी, तो उसमें से पीरियोडिक मोशन का यूज़ करके वर्किंग ऑफ क्लॉक इज़ डिसाइडेड. मतलब दिस इज़ द बेस्ड ऑन द पीरियोडिक मोशन. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज़ दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम. सो दिस इज़ अ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम में क्या है? इसको कहते हैं बॉब है, ठीक है. इसको मेटेलिक बॉल रहता है जिसको हम बॉब कहते हैं. ये तो हम एक या तो स्टोन को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और मेटेलिक बॉल को अटैच कर सकते हैं, जिसको हम फिक्स करते हैं एक स्टैंड पे और उसकी ये थ्रेड लेते हैं. ये रिजिड स्टैंड है, ये हिलना नहीं चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे उसका प्रॉपर फॉल आए इस बॉल का और हमारा पीरियोडिक मोशन हम ऑब्जर्व कर सकें. शो दैट द पेंडुलम इज इट इन रेस्ट इज इट्स मीन पोजीशन. यानी ये जो जब एक रुका हुआ पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन पे स्टॉप होता है. व्हेन द बॉब ऑफ पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड. अब पेंडुलम हम कैसे मूव करते हैं? जब तक हम उसको एक साइड मूव करेंगे तब वो वापस आएगा अपनी पोजीशन पे, फिर ए पे जाएगा एंड देन अगेन ओ पे आएगा. तो ये जो इसका मोशन है फ्रॉम ओ टू बी देन अगेन फिर ये मूव होता रहेगा. तो ये जो एक मोशन रहता है फ्रॉम ओ टू बी देन ए फिर अगेन ओ, तो ये पूरे एक मोशन को वन ऑसिलेशन कहते हैं. हम इस ऑसिलेशन को और इस मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन का ही एक टाइप है ऑसिलेटरी मोशन. तो वन ऑसिलेशन हम ओ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ए से भी, लेकिन ये अपनी पोजीशन पे वापस आना चाहिए. जैसे हम फॉर एग्जांपल ए से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए से ओ पे जाएगा, ओ से बी पे एंड अगेन इट विल कम ऑन ओ देन ऑन ए. तो ये जो टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं इट इज़ द वन ऑसिलेशन. अब हम इसका इसका टाइम पीरियड और उसका जो वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम होता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड. ये हम टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करेंगे कि एक स्टॉप वॉच ले लेंगे या हम अपने रिस्ट वॉच से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. हमने इसको एक बॉब को एक पोजीशन से रिलीज़ किया और हमने 20 ऑसिलेशंस तक हम उसको काउंट कर रहे हैं कि 20 ऑसिलेशंस होने के लिए जैसे 1 टाइम गया, 2 टाइम गया, 3 टाइम गया, ऐसे 20 टाइम्स होने के लिए कितना टाइम लग रहा है. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने टेबल में दिया हुआ है चार्ट में कि 42 सेकेंड्स लग रहे हैं टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस. ये हम 3 टाइम्स करते हैं. हम एक बार और करेंगे तो हो सकता है कि हमें सिर्फ उससे ज़्यादा टाइम भी लगे या नेक्स्ट टाइम हमें उससे कम टाइम लगे. तो एक ऑसिलेशन का टाइम हम निकाल लेते हैं 42/20. जब हम इसको डिवाइड करेंगे देन विल गेट दिस टाइम पीरियड.
Nowadays most clocks और watches have electric circuits. अब जो हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पता है, जो सेल लगा के, इलेक्ट्रिक सेल लगा के हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं, उस पे बेस्ड होते हैं आजकल की क्लॉक्स। तो और इन क्लॉक्स को कहते हैं कॉर्ड्स क्लॉक्स। द टाइम मेजर बाय कॉर्ड्स क्लॉक इज़ मच मोर एक्यूरेट दैन दैट ऑफ क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर। यानी पहले के टाइम से अभी की जो कॉर्ड्स क्लॉक होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सेल यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ किया जाता है, वो बहुत एक्यूरेट होती हैं, उससे टाइम का करेक्ट मेजरमेंट होता है। Now the unit of time and speed. The basic unit of time is second. Second is the basic unit. Okay, हम कोई भी time period measure करते हैं, that is in seconds. Larger unit of time are minutes और उससे larger होते हैं hours. You have already known these units related to one another कि कैसे second यानी कितना होता है, 60 second is equals to 1 minute, फिर 60 minutes is equals to 1 hour. This is how it is measured. It would be the basic unit. What will be the basic unit of speed? अब speed की basic unit क्या होगी? तो स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज़ द स्पीड का फॉर्मूला। ओके, अब डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं मीटर्स में और टाइम को सेकेंड्स में। तो मीटर्स अपॉन सेकेंड्स इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स सच एज मीटर्स पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। इसको पर रीड करते हैं। ओके, तो मीटर्स पर मिनट और किलोमीटर पर आवर, इससे भी, इस तरीके से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन बेसिक यूनिट अगर पूछेंगे तो मीटर पर सेकेंड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिम्बॉल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। मतलब जैसे अगर हम टाइम है तो सेकेंड्स में लिखेंगे, किलोमीटर्स हम सिर्फ डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, या सेंटीमीटर्स में, किसी की लेंथ हमको निकालनी तो हम सेंटीमीटर्स में लिखते हैं। यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे, सेकेंड्स का दोनों साथ में नहीं लिखेंगे। ओके, अब जो गैलीलियो गैलीली थे, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, ही वॉज सिटिंग इन अ चर्च। तो उन्होंने क्या देखा कि एक लैम्प था, सीलिंग पे टंगा हुआ था वो चेन से। ओके, वो चेन धीरे धीरे मूव कर रही थी, एक साइड से दूसरे साइड जा रही थी, हवा से हो सकता है वो मूव कर रही हो। तो वो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो उनकी पल्स बीट थी, यानी जो अपने हाथ में पल्स होती है ना, जो डॉक्टर्स देखते हैं जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर यूजुअली पल्स चेक करते हैं, तो वो सेम नंबर ऑफ टाइम्स हो रही थी ड्यूरिंग। तो उसका मूवमेंट, यानी वो लैम्प का मूवमेंट और पल्स का मूवमेंट, सपोज एक मूवमेंट में हमारी 4 पल्स चल रही हैं तो वो 4 ही पल्स चल रही थी हर बार। ओके, तो उसको बहुत फैसिनेटिंग लगा कि अच्छा ये ऐसा होता है। ओके, तो उसने और इस चीज़ को समझने के लिए क्या किया, ही एक्सपेरिमेंटेड। उसने फिर बहुत सारे पेंडुलम्स बनाए, यानी बहुत अलग अलग लेंथ के पेंडुलम्स बनाए, लेंथ टेकन ऑलवेज सेम टू टाइम। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अलग अलग टाइप के पेंडुलम्स बना के, कि एक पेंडुलम को द गिवन लेंथ, यानी कोई भी लेंथ, उसकी ये लेंथ कितनी है, इस वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है कि गिवन लेंथ जो है उस पर सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यानी अगर हम 2 सेम लेंथ के पेंडुलम्स ले लें तो उसका जो टाइम पीरियड होगा टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन सेम होगा। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आगे पेंडुलम क्लॉक्स बनी, विंडिंग क्लॉक्स बनी, एंड रिस्ट वॉचेस आर बहुत उसके आगे डेवलप होके उसके रिफाइनमेंट्स ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स थे। जो रिस्ट वॉचेस आज हम यूज़ करते हैं वो बहुत आगे जाके डेवलप हुए, उससे पेंडुलम क्लॉक से ही डेवलप हुए। उसका बेसिस क्या था, पेंडुलम क्लॉक्स ही था। नाउ द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी एज है तो आपकी एज डेज में तो नहीं बोलते हैं अपन, ईयर्स में बोलते हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि आप 10 साल के हो तो उसका डेज कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेल, है ना। तो इट इज़ ईजी कि हम ईयर्स में बोलते हैं कि भैया हम 10 साल के हैं। अगर कोई कितने भी ईयर्स का हो तो इट इज़ ईजीली कैलकुलेट हो जाता है ना। और वैसे ही अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है, सपोज़ आपके घर से लेके आपके स्कूल तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किलोमीटर्स में करेंगे। अगर हमें किसी कपड़े की लेंथ लेनी है तो हम मीटर्स में करेंगे। अगर आप अपनी पेंसिल की लेंथ लेना चाहते हो, कितनी लंबी आपकी पेंसिल, तो आप सेंटीमीटर्स में करोगे। तो वैसे भी अलग अलग यूनिट्स का हम हमारे कन्वीनियंटली उसको यूज़ करते हैं, हमारी नीड के हिसाब से कि हमें किस चीज़ की कौन से यूनिट की रिक्वायरमेंट है। अभी द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल कैन बी मेजर्ड
विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स वॉचेस 1 सेकेंड। तो सबसे छोटा हम कॉमनली अवेलेबल जो हमारी घड़ियाँ होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम 1 सेकेंड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशल क्लॉक्स अवेलेबल होती हैं जिसमें हम इससे भी छोटे टाइम इंटरवल्स जैसे माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहाँ यूज़ होते हैं, माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड? तो ये साइंटिफिक रिसर्चेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं या जो एयरक्राफ्ट है, एयर स्पेस, एरोनॉटिक्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं उसमें हम नैनो सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स ये सब भी यूज़ करते हैं। तो टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन स्पोर्ट्स कैन मेजर टाइम इंटरवल्स दैट आर 1/10 और 1/100 ऑफ अ सेकेंड। यानी हाँ वो अब स्पोर्ट्स में जो यूज़ होता है वो कितना मेजर कर सकता है, 1/10 और 100 ऑफ अ सेकेंड यूज़ करते हैं ताकि हमें एक्यूरेट स्पीड पता चले किसी एथलीट की। उन लोग तो बहुत फास्ट रन करते हैं, तो 1 सेकेंड का भी 10th टाइम या 1 सेकेंड का 100 और टाइम हमें पता होना चाहिए कि किसने कितने सेकेंड्स में कवर किया। ऑन द अदर हैंड टाइम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स जो होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि पुराने हमारी कंट्री कब वो हुई थी, व्हेन वी गॉट फ्रीडम, तो हमें उसको हम कहते हैं कि हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, या पुराने इवेंट्स जब हम बात करते हैं तो सेंचुरीज़ में बात करते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल्स और बात करें कि हम अकबर के ज़माने की बात करें और पुरानी बात करें तो हमें वो एजेस जो हम करते हैं वो हम सेंचुरीज़ या मिलेनियम्स में यूज़ करते हैं। ऐसे ही स्टार्स और प्लैनेट्स आर ऑफन एक्सप्रेस इन बिलियन ईयर्स, यानी अगर हम एजेस ऑफ स्टार्स और प्लैनेट की करते हैं तो बिलियन ईयर्स में करते हैं। तो ये अलग अलग, यू कैन इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम इंटरवल दैट वी हैव टू डील विथ, यानी टाइम इंटरवल बहुत छोटे से लेके बहुत बड़ा भी हो सकता है। हम मेजरिंग स्पीड हम कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से, ओके। तो हमको स्पीड का पता चल जाता है। तो वो कैसे मेजर करेंगे, तो ये एक्टिविटी है। क्या करना है हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ग्राउंड पे, चॉक से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हमारे फ्रेंड को बोलेंगे कि कुछ थोड़े दूरी पे खड़े होने, फॉर एग्जांपल 1 और 2 मीटर अवे, जितना आपके पास स्पेस हो आप 1 और 2 मीटर अपने अंदाज से आप ले सकते हो कि उतने दूर आपका फ्रेंड खड़ा। तो अब ये बॉल कितना टाइम ले रही है टू क्रॉस दिस लाइन, वो आपको मेजर करना है। नोट द टाइम दैट द मूवमेंट ऑफ बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम टू रेस्ट, यानी हमें जब ये मूवमेंट कर रही है बॉल, इस लाइन को क्रॉस कर रही है तब का भी टाइम नोट करना, और जब ये रुक जा रही है, कम टू रेस्ट, वो भी टाइम नोट करना है। नाउ हमें मेजर करना है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेस द लाइन, यानी किस डिस्टेंस पे बॉल क्रॉस कर रही है इस लाइन को और यहाँ किस डिस्टेंस पे वो स्टॉप हो रही है। ये हमें अलग अलग ग्रुप में करना है एंड रिकॉर्ड द मेजरमेंट, उसका फिर मेजरमेंट ले लेना है कि अलग अलग ग्रुप में आपके फ्रेंड ने किया, आपने किया, तो उसकी स्पीड ऑफ बॉल कितनी आ रही है। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग, ये आप सिमिलरली आप वॉकिंग या साइकिलिंग की आप अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो कि आप एक डिस्टेंस तक आप पैदल चल के जा रहे हो तो कौन फास्ट जा रहा है, या स्कूल आप साइकिलिंग करते हुए जा रहे हो तो कौन जल्दी पहुंच रहा है, उस हिसाब से यू कैन कैलकुलेट। और ये जैसे टेबल बना हुआ है तो कितना डिस्टेंस है आप लोगों ने अलग अलग आपके नाम लिख लो और उसका डिस्टेंस आपने कितना डिस्टेंस मूव हुआ है और कितने टाइम में मूव हुआ है, तो ये आप टोटल स्पीड निकाल सकते हो इस तरीके से। Rockets launching satellites into Earth's orbit often attain speed up to 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, यानी हम 8 किलोमीटर पर आवर तक का ही सोच सकते हैं, या चलो हम 8 किलोमीटर कुछ 30 मिनट्स वगैरह तक का भी सोच सकते हैं, बट पर सेकेंड ये वाली स्पीड होती है रॉकेट या लॉन्चिंग सैटेलाइट्स की जो अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। वहीं अगर हम देखें तो टॉर्टोइस की स्पीड जो आपको पता है बहुत स्लो मूव करता है, उसकी होती है 8 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, यानी वो सिर्फ 8 सेंटीमीटर कवर कर पाता है 1 सेकेंड में, ठीक है। ये अलग अलग स्पीड है। डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है अगर हमको निकालना है तो स्पीड अगर पता है, टाइम पता है, तो उसको मल्टीप्लाई करके उसको हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, ओके। ये द फास्टेस्ट स्पीड दैट सम एनिमल्स कैन अटेन, ये एक स्पीड दी हुई है कि फाल्कॉन की कितनी होती है, चीता की कितनी होती है, तो दिस इज़ द स्पीड गिवन। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, आपको इसको और निकालना है मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर से हम उसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से 2 बार डिवाइड कर देंगे तो वो आवर्स का कन्वर्जन हो जाएगा सेकेंड में। तो हर स्पीड को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे 60 एंड 60 से, तो आपको मिल जाएगा उसकी स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, ओके।
नाउ स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या होता है, जो आपने बाइक में, कार में हमेशा ये देखा होगा, इस तरह का एक लगा होता है, इसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। ये क्या करता है, हमारी गाड़ी किस स्पीड से जा रही है वो हमें बताता है, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी कार या बाइक जा रही है वो हमें इंडिकेट करता है। और एक और होता है ओडोमीटर, वो हमें बताता है कि हमारे व्हीकल ने कितना किलोमीटर कवर किया है। ओके, दिस मीटर इज नोन एज ओडोमीटर। अब जैसे पहेली को पता करना है, जब स्कूल पिकनिक जा रही है तो कितना उसका डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, तो हमें ये ओडोमीटर में दिखाई दे रहा है कि जब हमने कोई 0 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो हमारे ओडोमीटर की रीडिंग इतनी है। ओके, जैसे जैसे हम कवर कर रहे हैं तो इसमें 80 किलोमीटर का इंक्रीज़ हो गया है, तो दिस इज़ द रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। एक और ये बार ग्राफ है जो हमें शो कर रहा है कि बार ग्राफ शोइंग रन स्कोर्ड बाय अ टीम इन ईच ओवर, यानी एक ओवर में कितने रन हुए थे, ऑलमोस्ट 1 रन हुआ था। ओके, सेकेंड ओवर में कितने हुए, 5 रन्स बने। थर्ड ओवर में कितने हुए, अगेन कम, 3 ही रन्स बन पाए। फोर्थ ओवर में सबसे ज़्यादा बने, फिफ्थ। तो यानी टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे, और रन्स का हर ओवर का अलग अलग है। और इस टाइप के जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है इसको बार ग्राफ कहा जाता है। अनदर टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ पाई चार्ट। तो ये हमारा पाई चार्ट होता है। इससे भी हम बताते हैं, पाई चार्ट शोइंग कंपोजिशन ऑफ एयर। तो इससे हम बताते हैं, जैसे हमारे एयर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है इसमें कि एयर में कितनी ऑक्सीजन है, वो हमें शो कर रहा है कि इतना % ऑक्सीजन है, इतना % नाइट्रोजन है, और ये अमाउंट है अदर गैसेस का। यानी सबसे ज़्यादा हमारे एयर में नाइट्रोजन दिख रही है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, राइट। तो सबसे ज़्यादा एयर में होता है नाइट्रोजन, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, और बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है सारी गैसेस। ओके, जो भी अदर गैसेस अवेलेबल होती हैं वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होती हैं। एक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड होता है जिसमें हम देखते हैं अ लाइन ग्राफ शोइंग चेंज इन द वेट ऑफ अ मैन विथ एज। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो एक मैन, कोई भी बेबी है, मैन है, उसका वेट कैसे विथ लाइफ टाइम इंक्रीज होता है। यानी एज दी हुई है एक साइड वेट दिया हुआ है। तो एज में क्या, जैसे जब वो बहुत छोटा इन्फेंट है, बॉर्न हुआ था, तो उसका वेट कितना था। ओके, जब वो 2 इयर्स का हुआ तो उसका वेट देखो 10 kg अराउंड हो गया। 4 इयर्स का है तो थोड़ा सा 12-13 के रेंज में आ रहा है। ऐसे धीरे 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 विथ ईयर्स उसका वेट बढ़ते जा रहा है। ओके, बट यहाँ पे अब आने के बाद जब वो पूरा एक मैच्योर मैन हो गया है तो उसका 60-70 के बीच में इसका वेट कांस्टेंट हो गया है। कांस्टेंट यानी थोड़ा सा ही चेंज हो रहा है। तो जो भी चेंजेस हैं एक पर्सन के डेवलपमेंट में, कि उसका वेट कैसे इंक्रीज़ होता है विथ एज, वो शो कर रहा है ये वाला ग्राफ। तो हम एज को हमने लिया एक्स एक्सिस पे, जो ईयर्स में हम मेजर कर रहे हैं, और ये वाई एक्सिस कहलाती है, जो इसको वेट हमने लिया है इसमें इन केजीज़। यही एक्सेस को, जब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को अगर हम ग्राफ पे देखें, ये ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर पे ये अपना ज़ीरो है। ओके, जैसे यहाँ पे हमारा ये हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, ये भी ज़ीरो था और ये भी ज़ीरो था, यानी वेट भी ज़ीरो था और टाइम भी ज़ीरो था। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है। जब हम नीचे जाते हैं तो नेगेटिव पार्ट चालू हो जाता है, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सेस। और अगर हम इस लाइन में इस साइड मूव करते हैं, यानी हमारे जब लेफ्ट साइड मूव करते हैं, तो वाई एक्सेस का नेगेटिव पार्ट शुरू हो जाए। जैसे आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, है ना, नंबर लाइन में कैसे हम मूव करते हैं एक्स एक्सेस पे, जब हम राइट साइड मूव करते हैं तो ये प्लस नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। जब हम इस साइड लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो उसमें हो जाते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ऐसे हमने मेकिंग अ ग्राफ देख रहे हैं, हम एक्स एक्सेस पे वैल्यूज़ लेते हैं, वाई एक्सेस पे वैल्यूज़ लेते हैं। तो टाइम हम एक्स एक्सेस पे ले रहे हैं, डिस्टेंस हम ले रहे हैं किलोमीटर्स में वाई एक्सेस पे। ओके, तो कितना जब टाइम 1 मिनट हुआ है तो उतना 1 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है। तो ये हम 2 मिनट्स में कितना ट्रैवल हो रहा है, तो ये अलग भी हो सकता है। ये तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यानी 1 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर आगे के 1 मिनट में आगे का 1 किलोमीटर। 4 जब मिनट्स होते हैं तो 4 किलोमीटर, 5 मिनट्स होते हैं 5 किलोमीटर। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ओके, कभी भी ऐसा स्ट्रेट लाइन शो करता है तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है। अगर ऊपर नीचे जैसे हमने ये देखा था तो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी थोड़ा नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो दिस इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब स्ट्रेट लाइन शो होती है तो इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन।
जैसे ये दिया हुआ है टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बस, यानी एक बस अगर स्टार्ट हो रही है तो किस टाइम पे स्टार्ट हुई वो टाइम दिया हुआ है। 8 बजे का जैसे स्टार्ट हो रही है तो 8 बजे तब 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया था। 8:30 हो रहे हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो 9 बज जा रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो दिस इज़ द टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ ऑफ अ बस। ये ग्राफ एक बार आप लोग खुद ड्रॉ करके देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम डिस्टेंस और टाइम को कैसे मैच करते हैं और हम कैसे उसका वैल्यूज़ पता करते हैं और कैसे हमारी ये लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।